आज का पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 5, 10। नीनवी के लोग कुकर्म छोड़ देते हैं। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर नीनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु की आज्ञा अनुसार नीनवे चला गया। नीनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद नीनवे का विनाश किया जाएगा। नीनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। ईश्वर ने जब देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने को मार छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, पद संख्या 29 से 31। जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हों। जो रोते हैं मानो नहीं रोते हों। जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हों। जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ नहीं हो। जो इस दुनिया की चीजों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हों, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्या 14 से 20। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहकर ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे नाव में अपने जाल मरामत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है।